रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत संसाधन एवं विकास। उसमें कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम? थर्ड चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भारत खनिज संपदा। उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? हम लोहा पढ़ चुके हैं। अब लोहा क्या पढ़ चुके हैं? हम लोहा पढ़ चुके हैं। था कौन कौन से देश को हमारे से चाहिए होता है लोहा? हमारा भारत 1/4 क्या है, एक चौथा हिस्सा अकेला हमारा भारत देता है। किसका? लोहे का। और लोहा के कितने प्रकार होते हैं? 4 बताए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ये याद है या नहीं? हमसे कौन कौन से देश लोहा मांगते हैं? चीन मांगता है, जापान मांगता है, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉक्साइट पढ़ते हैं। ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है, कैसे नहीं। एल्युमिनियम के बर्तन देखे हैं? मुझे लगता है सबने देखे होंगे, सबके घर में प्रयोग होते होंगे। आपने अवश्य देखा होगा, क्यों नहीं देखा? हम सब ने देखा है। ये क्या होता है, कैसे होता है? ये बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनते हैं, जो हमारा अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं? बॉक्साइट। जो एल्युमिनियम के बर्तन जिससे बन रहे हैं वो कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। लोहे को भी क्या करा जाता था? उच्च ताप पर गलाया जाता था, तब हमें क्या मिलता था? लोहा, जिसको अयस्क। ठीक है, बॉक्साइट को गलाकर उसे शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग कर लिया जाता है। अब एक चीज बताऊं, एक बात बताती हूँ, ठीक है? बॉक्साइट क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क, जिसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। जब इसको गलाकर इसमें वो शुद्धि करने के प्रोसेस कर कर जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? एल्युमिनियम। अब अगर आपको समझ में आया हो एल्युमिनियम क्या है, शुद्ध फॉर्म, तो उसे कहेंगे एल्युमिनियम। और जिसमें एल्युमिनियम में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स है तो उसे कहेंगे बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है उसे कहते हैं हम बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, जिसको छानकर उसको शुद्ध कर कर गलाकर उच्च ताप पर हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध एल्युमिनियम, जिसे हम छानकर अलग कर लेते हैं। यह एल्युमिनियम हमें हल्केपन, मजबूती, लोचदार तथा चमकदार होने के कारण विविध प्रकार के से हमारे लिए उपयोगी है। ये क्या होती हैं? इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? कोई बताएगा इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? एल्युमिनियम पहले तो हल्की होती है, लोहा बहुत भारी होता है। आप लोहे की छोटी सी डाई भी उठाओगे ना तो आपसे उठेगी नहीं, 1.5-2 किलो की होती है बेटा। ठीक है, मजबूती होती है, लोचदार और चमकदार होती है, लचीली होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, कारण विविध प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होती है। फ्लेक्सिबल तब नहीं होती जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तब हमारे लिए ठीक है, तब नहीं कि सॉलिड हो गई, फिर तो वो लोहे की तरह ही होती है, पर हल्की होती है और चमकदार होती है। जैसे वायुयान बताया था ना, वायुयान बनाने में क्या एल्युमिनियम प्रयोग होती है। विद्युत तार बनाने में एल्युमिनियम प्रयोग होता है। कलपुर्जे बनाने में, फर्नीचर बनाने में। आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के यहाँ विजिट कीजिए, किसी ऑफिस में विजिट कीजिए, आपको दीवारों की जगह ना ऐसे ही फर्नीचर मिलेगा, ये एल्युमिनियम का बना हुआ पूरा सेटअप मिलेगा, जहाँ एल्युमिनियम फंसा के कंपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें क्या बना फंसा, मान लीजिए ये एक बड़ा सा रूम है, अब इनके हमें 4 कंपार्टमेंट बना दें हैं, तो हम यहाँ क्या फंसा देते हैं? एल्युमिनियम फंसा देते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम क्या फंसाते हैं? एल्युमिनियम फंसा देते हैं, उससे क्या बन जाते हैं? कंपार्टमेंट बन जाते हैं। ठीक है, वाहन तथा बर्तन निर्माण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। बर्तन में भी किया जाता है, वाहन में भी किया जाता है, वायुयान बनाने में भी किया जाता है, मशीन के कलपुर्जे बनाने में भी किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम मैग्नीज पढ़ते हैं। मैग्नीज, यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। क्या है? ये एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लोहा, इस्पात, स्टील, क्या होता है? लोहा इस्पात क्या होता है? स्टील होता है, बनाने में किया जाता है। आपने पढ़ा था ना मैग्नीज से इस्पात, तो वो क्या होता है? स्टील होती है, बनाने में ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उपयोग में किया उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इस्पात में क्या क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चलिए, यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। क्या है? एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? लोहा इस्पात। लोहा इस्पात क्या होता है? स्टील, बनाने में ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि में इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और महाराष्ट्र राज्य से हमें प्राप्त होता है। क्या है? हमारे देश से
हमारे देश का सबसे जो मेन है, जहाँ से हमें मैंगनीज प्राप्त होता है, वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अधिकांश मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। कुल उत्पाद का लगभग 1/4 भाग मैंगनीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। जो हमारा 1/4 है ना, जो हमारे देश में उपलब्ध है, तो उसका 1/4 हिस्सा कहाँ निर्यात कर दिया जाता है? कौन से देशों में भेज दिया जाता है? जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि देशों में क्या किया जाता है? निर्यात करना यानी भेजना, एक्सपोर्ट करना। ठीक है बेटा, चलिए सोचिए और बताइए, बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु से बने होते हैं? बताया था ना, तांबा के बने होते हैं और एल्युमिनियम के बने होते हैं। किसके बनाए बताए थे? तांबे के बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर नहीं बताए ना तो बहुत मार पड़ने वाली है। तांबे के बताए थे और किसके बताए थे? एल्युमिनियम के बताए थे। अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्या सरलता से मिल रहा है और क्या हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, मोटरसाइकिल व इसके इंजन में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? मोटरसाइकिल और इसके इंजन में कौन सा? लोहा प्रयोग होता है बेटा। क्या प्रयोग होता है? लोहा प्रयोग होता है। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, कुदाल, पंपिंग सेट, चारा मशीन आदि किस धातु की बनी होती है? लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। चलिए आगे करते हैं। अधात्विक खनिज पदार्थ। अभी तक हमने धात्विक के कुछ और पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे अधात्विक। आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला आदि का नाम जानते होंगे। जानते होंगे नहीं? प्राकृतिक गैसें कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी कौन सी हैं? प्राकृतिक गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोयला सबने देखा होगा, कोयले की खदानों से निकलता है। खनिज तेल, पहले आपको मिट्टी का तेल प्राप्त होता था, कुछ याद आ रहा है? आदि का नाम जानते हैं, जो जलाने के अलावा अन्य ये अन्य प्रकार से भी उपयोगी हैं, जैसे गैस की सहायता से जुड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह अत्यधिक क्या है? ये जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी, जैसे गैस की सहायता से जुड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह अधात्विक खनिज के पदार्थ हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, पहले अम्लक पढ़ते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है बच्चा, अम्लक पढ़ रहे हैं। ये कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसका उपयोग किस में करते हैं? बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियाँ आदि के निर्माण में काम आता है। किसमें? बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मे, उच्च ताप की भट्टियाँ। आपने भट्टियाँ देखी है, बहुत उच्च ताप की होती हैं, के निर्माण में काम आता है, जिससे कि वो मेल्ट ना हो, फटे ना, फूटे ना। ठीक है, संगमरमर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हमें अम्लक भी राजस्थान में मिल रहा था ना, ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। ये कौन सी, मतलब राजस्थान से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, मध्य प्रदेश से क्या क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चा, सुंदर और कीमती मूर्तियाँ इमारतों के निर्माण में काम आती। संगमरमर की आपने मूर्तियाँ देखी है ना, जैसे आपने वो रामलला की मूर्ति देखी है, कितनी खूबसूरत है। वो भी एक स्पेशल पत्थर से बनाई गई है ना बच्चा। इमारतों के लिए आजकल तो आपने मैक्सिमम देखोगे लोग टाइल्स लगवाते हैं अपने घर में। पहले लोगों के फर्श नॉर्मल होते थे, पर अब टाइल्स वाले फर्श होते हैं। ठीक है बच्चा, नमक, नमक भी एक क्या है? अधात्विक खनिज है बेटा। ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। आपको तीनों चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? राजस्थान में मिल रही है। बस ऐसे जोड़ के पढ़ना है, ऐसे अगर अलग अलग याद करने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं होने वाला। ठीक है, नमक कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। सेंधा नमक हिमाचल प्रदेश में मिलता है। अब सेंधा नमक आप कहोगे सेंधा नमक हिमाचल प्रदेश में क्यों मिलता है? आपको शायद प्रीवियस क्लास याद हो, हमें जो सेंधा नमक मिलता है वो हमें किससे मिलता है? पहाड़ों से मिलता है। किन से मिलता है? पहाड़ों से। जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं, नॉर्मल दिनों में नमक खाते हैं, वो हमें किससे मिलता है? समुद्र से प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह जीव जंतुओं के भोज्य पदार्थों एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रयोग होता है। हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में खाते हैं ना, और रासायनिक प्रक्रियाओं में भी काम आता है।
ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, चूना पत्थर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। चूना पत्थर कहाँ मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में। ये किस काम आ रहा है, सीमेंट उत्पादन, लोहा इस्पात। लोहा इस्पात बताया था ना क्या होता है, स्टील। लोहा इस्पात उद्योग है स्टील का उद्योग। हमारे घर में जो बर्तन होते हैं मैक्सिमम किसके होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं। उर्वरक एवं रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र, और जो हमारी खेती वगैरह होती है उसमें। ठीक है बेटा, पहले तो चूना पत्थर, चूना जो होता है ना, कलई में मिला के भी प्रयोग किया जाता था। हीरा पढ़ते हैं, चलिए। हीरा क्या है, मध्य प्रदेश, पन्ना। मध्य प्रदेश के कहाँ से इलाके में मिलता है, पन्ना। ये कीमती पत्थर है, जैसे सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, धात्विक में हीरा, और धात्विक में सोना, और आधात्विक में हीरा। ठीक है बच्चा, आधात्विक में आ गया हीरा, और धात्विक में कौन सा आ गया, सोना। बहुत कीमती धातु है बेटा। ठीक है, यह कीमती पत्थर है, आभूषण और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, आभूषण और औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। आपने होली या अन्य त्योहारों पर अबीर, गुलाल तथा अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला, हल्का गुलाबी रंगों से उड़ता हुआ पदार्थ देखा है। यही पदार्थ क्या होता है, अम्रक होता है बेटा। ये चमकीला हल्का रंगीन पदार्थ ही अम्रक है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अम्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अम्रक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है बेटा, होली तो सबने मनाई है, दिवाली पर रंगोली बनाई है, जो उसमें कलर प्रयोग होते हैं वो सब क्या है, अम्रक होता है बेटा। और होली तो सबने मनाई है, खूब लाल पीले होके घूमे होगे आप। ठीक है, उसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। अब इस चैप्टर के क्या शॉर्ट्स नोट्स बचे हैं, क्या बचे हैं, शॉर्ट्स नोट बचे हैं, जो मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद क्या कराऊंगी, क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर होने के बाद, शॉर्ट नोट्स होने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगी एक क्लास में ही सारे शॉर्ट नोट्स करवा दूं, अगर हुआ तो एक क्लास में, वरना 2 क्लास, और क्वेश्चन आंसर तो एक क्लास में ख़त्म ही करवा दूंगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ओके फ्रेंड्स।